पीलवा गांव में कल एक बेटे द्वारा मां बाप और 2 बेटों की हत्या के बाद स्वयं द्वारा आत्महत्या करने का मामला हैरानगी, चिंता और दुख का बायस बना हुआ है। गांव में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल तैर रहा है कि शंकर लाल ने आखिर ये कदम क्यों उठाया। मामले की जांच कर रहे लोहाट पुलिस थाना प्रभारी बद्री प्रसाद मीणा ने आज भी इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए टीम के साथ गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश और सुपरविजन में जांच चल रही है और इस केस के लिए उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो जल्दी ही मामले का पटाक्षेप कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। पुलिस के पास इस मामले की जांच के लिए शंकर लाल का मोबाइल है, जिसे उसे इस हत्याकांड और आत्महत्या की गुत्थी सुलझने की उम्मीद है, इसलिए वह इस मोबाइल को खंगाल रही है। अब तक मोबाइल में मिली जानकारी से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वे 14 सितंबर से ही इस वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। पुलिस शंकर के मोबाइल में उसके द्वारा किए गए गूगल सर्च और यूट्यूब सर्च को भी चेक कर रही है। इस सर्च में पता चला है कि वह अपराध सीरियल क्राइम पेट्रोल के करीब 3-4 सीरियल रोज देख रहा था और हत्या, आत्महत्या, नींद की गोलियों के बारे में सर्च कर रहा था कि क्या करने पर क्या मिलता है। इससे उसका माइंड वॉश हो गया और उसने इस खतरनाक कांड को अंजाम दिया। आयु बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि घर से नींद की गोलियां भी बरामद हुई है। शंकर की पत्नी ने बताया कि कुछ खाली रैपर शंकर ने चूल्हे में डाल दिए थे। शंकर के सिरहाने 20 गोलियां मिली, जिसमें एक रैपर में 15 और दूसरे में 5 गोलियां थी। नींद की गोलियां अल्फाजोल 10.5 mg की थी, जो उसने शिकंजी में घोलकर पिलाई थी और कुछ वैसे ही साबुत ही परिवारजनों को पानी से दे दी थी। उसके दिमाग में चल रही साजिश को घर का कोई सदस्य समझ नहीं सका। सच तो यह है कि किसी को ख्याल भी नहीं आया कि शंकर ऐसा कुछ करने की सोच भी रहा है। इस परिवार में 10 सदस्य थे, जिसमें से केवल अब 5 बचे हैं। शंकर की पत्नी, उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी तथा भाई के 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का अब इस परिवार में बचे हैं। बद्री प्रसाद मीणा कहते हैं कि अब तक की जांच में पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि शंकर ने सबसे पहले मां को टांके में डाला और उसके बाद दोनों बेटों को, इसके बाद पिता को मारकर खुद डिग्गी में कूद गया। उन्होंने बताया कि शंकर ने रात को अपने चाचा को फोन कर पूछा भी था कि सुबह खेत पर कितने बजे पहुंचेंगे। इसी के हिसाब से उसने पूरा मर्डर प्लान तैयार किया। सुबह 6:30-5 बजे वह चाचा ने जब शंकर को डिग्गी में कूदते हुए देखा तो वह वहां पहुंचा। उसकी चीख सुनकर कुछ लोग, अन्य लोग भी आ गए, जिन्होंने शंकर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह मर चुका था। उस पर चाचा घर गया और छोटे भाई को लेकर आया। वहां शंकर की लाश को देखकर छोटा भाई मूर्छित हो गया, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया। तब तक किसी को नहीं पता था कि पीछे 3-4 मर्डर और हो चुके हैं। खेत से निकल रहे एक चरवाहे ने खेत में शंकर के पिता को लहूलुहान देख लिया तो उसने आकर बताया, जिस पर वे वहां पहुंचे, उसे भी अस्पताल पहुंचाया। तब तक 6:30 बज चुके थे। फिर उन्होंने घर आकर पूछा कि बूढ़ी माँ कहाँ है। तभी किसी ने टांके में बूढ़ी माँ को तैरते हुए देख लिया, क्योंकि उसका ढक्कन टूटा हुआ था। लोहाट थाना प्रभारी को 7:50 पर सूचना मिली और वे 8:25 पर जाब्ता सहित मौके पर पहुंच गए। वहां शंकर के चाचा ने थाना प्रभारी को बताया कि शंकर की लाश डिग्गी पर पड़ी है और बाबा की लाश हॉस्पिटल में है। मां की लाश टांके में तैर रही है और 2 बच्चे भाग गए हैं, जिस पर पुलिस ने आसपास खेतों में बच्चों की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस वापस घर पहुंची और टांके के पानी को बांस से हिलाया तो एक बच्चे का शव दिखाई दे गया और कुछ देर बाद दूसरे बच्चे की लाश भी मिल गई। डीएसपी पारस सोनी ने बताया कि पुलिस पूरी गंभीरता से मामले की जांच कर रही है और 2-4 दिन में जांच पूरी हो जाएगी, लेकिन परिवार को मिले जख्म इस जन्म में तो भरने वाले नहीं है। अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर शनिवार को होने वाले शनिवार की शख्सियत कार्यक्रम में आज कनाडा के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर वॉलमार्ट में कार्यरत फैशन डिजाइनर वत्सला पालीवाल छात्र छात्राओं के सम्मुख उपस्थित हुई। उन्होंने बच्चों को बहुत सारी उत्साहवर्धक बातें कही। उनका कहना है कि फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी उज्जवल भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। आप जब क्षेत्र का चयन करें तो इसे भी ध्यान में रखें। इसमें आपको क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर मिलता है, आपकी पहचान भी बनती है। उन्होंने विद्यार्थियों को फैशन डिजाइनिंग के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवाई। बच्चों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अहमदाबाद से की और गांधीनगर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के रिटायर्ड
डिप्टी जनरल मैनेजर R.S. पालीवाल ने बच्चों को बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं की जानकारी उपलब्ध करवाई। वरिष्ठ डॉक्टर अरुण माथुर ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि अनुभवी लोगों से जो जानकारी मिली है उसका पूरा लाभ उठाते हुए अपने भविष्य निर्धारण में सदुपयोग करें। इस अवसर पर समीर पालीवाल भी उपस्थित रहे। निदेशक अशोक पालीवाल ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद व्यास ने किया। एज अ प्रोफेशन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं जो तुम सर्च करके तुम्हारे स्किल्स भी उसमें एनहांस कर सकते हो। अभी इतने सारे रिटेल सेक्टर ही एक बहुत बड़ा सेक्टर है, अभी हर कोई चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो ई-कॉम है, अपॉर्चुनिटीज है जो तुम अपने जो करंट करियर अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ा सकते हो। बढ़ सकते हो, अपना खुद का इन्फ्लुएंसर बन सकते हो कि तुम जहाँ पे पोस्ट करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वो भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज और वाइड हो गई है। तो फैशन डिजाइनिंग एक स्पेसिफिक डिजाइनिंग ही रहा है, उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अभी टेक्सटाइल डिजाइन चाहिए उसमें भी, तो वो सारे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कोई ना कोई तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करेगा तभी तो कोई स्टिच कर पाएगा और तभी तो कोई परचेज कर पाएगा। स्केचिंग, हाँ, तो फिर वही जो स्केचिंग है, तो स्केचिंग में आप आगे जाके अपनी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ा सकते हो। स्केचिंग में जैसे डिजाइन कैसे बनानी, वो स्केच में। अभी स्केच सिर्फ कपड़ों का ही नहीं, स्केच आजकल हर किसी में चाहिए, हर किसी को इवन जो अपने डे टू डे यूज हो। दो ही चीजें दिखाई दे रही है, या तो एसटीसी करके टीचर बन जाओ या फिर कोई छोटा बड़ा गवर्नमेंट का जॉब। लोगों को इस लाइन से आगे जाना है। आप लोग के दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है और मुझे जॉब ही। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार सोनी ने आज एक फैसले में जानलेवा हमला करने के 6 दोषियों को विभिन्न धाराओं में सजा और जुर्माने से दंडित किया। लोहट पुलिस थाना क्षेत्र के रामरख ने 13 मार्च 2015 को पुलिस थाना लोहट में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह दिन में अपने घर से मोटरसाइकिल पर देड़ों के लिए रवाना हुआ था। भजन नगर रोड पर महीराम पुत्र उदाराम, नाथू सिंह पुत्र देवी सिंह, राजू राम व किसना राम पिसरान पुरखा राम गोपाल उर्फ गोपाल राम पुत्र भगवान राम तथा दानू राम पुत्र लादू राम व 5-7 अन्य लोग मोटरसाइकिलों पर लाठियां, सरिया आदि लेकर पहले से ही वहां खड़े थे। उसके बाद पहुंचते ही उन्होंने उस पर हमला कर दिया और बुरी तरह से मारपीट की। उसके चीखने चिल्लाने पर कुछ लोग वहां पहुंच गए, जिस पर हमलावर उसकी जेब से 3000 रुपये और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। एडीजे ने सभी अपराधियों को धारा 308 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसी प्रकार धारा 147 में 1 वर्ष सजा और 1000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह, धारा 148 में 2 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी 2 माह, धारा 323/149 में 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी 2 माह तथा धारा 325/149 में 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपये जुर्माना तथा अदम अदायगी 1 माह की सजा से दंडित किया है। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अब्दुल मजीद खिलजी ने की। लोहट पुलिस ने आज तड़के पीछा कर एक लग्जरी वाहन को जब्त किया, जिसमें डोडा पोस्ट के अलावा अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। एसपी ग्रामीण जोधपुर अनिल क्याल ने बताया कि सुबह लोहट थानाधिकारी बद्री प्रसाद मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लोहट से बोरिया जाने वाली रोड पर सरहद मुंजासर के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक सफेद रंग की हुंडई क्रेटा कार सफेद बिना नंबरी कार आती दिखाई दी, जिसको पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया तो कार नाकाबंदी तोड़कर भाग गई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकारी जीप से क्रेटा कार का बड़े ही साहसिक एवं सुनियोजित तरीके से पीछा किया। कार में सवार व्यक्ति कार को खेतों में छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस द्वारा कार की तलाशी लेने पर कार में 136 किलो डोडा पोस्ट, 1 पिस्टल तथा 3 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में थाना अधिकारी बद्री प्रसाद, एएसआई सदानाराम, हेड कांस्टेबल घमूराम तथा कांस्टेबल जगदीश, अशोक कुमार, कृष्णाराम, हरिराम, हितेश की विशेष भूमिका रही, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बाप पुलिस ने अजूरे पावर शेखासर से सोलर प्लेटें चोरी करने के मामले में सांवरा निवासी 24 वर्षीय अज्जू खान उर्फ अजीज पुत्र रिडमल खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 सोलर प्लेटें बरामद की हैं।
इस संबंध में 2 नवंबर को कंपनी की सिक्योरिटी सर्विस के सुपरवाइजर दिलीप पालीवाल ने बाप पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया कि 28 और 29 अक्टूबर को 3 ब्लॉक से 174 मॉडल चोरी हुए थे। थानाधिकारी स्वाई सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर पूछताछ की और 30 सोलर प्लेट्स बरामद की। अन्य प्लेट्स बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के प्रभारी एएसआई दमाराम व उनकी टीम ने विभिन्न थानों में वांछित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर संबंधित थानों को सौंपा है। पुलिस थाना लोहट में एक प्रकरण में फरार चल रहे तस्कर मगनाराम पुत्र भक्ताराम बिश्नोई निवासी मटोलचक पुलिस थाना फलोदी को दस्तयाब कर पुलिस थाना देचू को सुपुर्द किया है। थानाधिकारी देचू ने उसे संबंधित मुकदमे में गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार दमाराम और उनकी टीम ने पुलिस थाना लोहट में दर्ज एनडीपीएस के एक मामले में 3 साल से फरार चल रहे तस्कर सद्दाम हुसैन पुत्र खाजू खान निवासी मौरिया थाना फलोदी को दस्तयाब कर पुलिस थाना देचू को सुपुर्द किया, जिसे थानाधिकारी देचू द्वारा मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। बाप में आज समता सैनिक दल के तत्वाधान में पहला 1 दिवसीय क्षमता वर्धन नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। प्रशिक्षक तहसील अध्यक्ष गणपत भाट ने कहा कि उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने से 100% जन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समस्या की जड़ में जाने से समस्या का समाधान होने के साथ साथ हमारी वैचारिक समझ भी मजबूत होगी और हमारा संगठनात्मक कार्य करने में मनोबल बढ़ेगा। भाट ने क्षमतावर्धन नेतृत्व के लिए आमजन की समस्याओं को संवेदनशील होकर सुनना, प्रभावी संवाद, लिखने का तरीका, आमजन के दुख सुख में सहभागी बनना, उत्पीड़न की घटनाओं को तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा कर सबूतों को आधार बनाते हुए कानूनी प्रक्रिया अपनाकर आमजन तक न्याय पहुंचाना है। पुलिस व प्रशासन को लिखित में देने की संपूर्ण प्रक्रिया, तथ्य अन्वेषण, एफआईआर, प्रार्थना पत्र व ज्ञापन लिखने के तरीके की जानकारी दी। प्रभावी व क्षमतावर्धन नेतृत्व के गुर सिखाए। इस मौके पर तहसील उपाध्यक्ष लालचंद लोहिया, रामचंद्र पवार, रावनेरी अध्यक्ष पेमाराम बारूपाल, महासचिव देवाराम बारूपाल, मंचीतिया अध्यक्ष अशोक बांदड़ा, नूरे की बुर्ज अध्यक्ष मिश्री राम जुइया, भोजों की बाप चक नंबर 1 अध्यक्ष सुरजाराम भील, रवि कुमार हनुमानगढ़ आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश प्रधान महासचिव एडवोकेट गोवर्धन जयपाल व जिलाध्यक्ष ग्रामीण इमाराम बेगवाल भीकम कौर के निर्देशानुसार तहसील इकाइयों का विस्तार किया गया। इसके अनुसार हुक्माराम कडेल को अध्यक्ष, भीवजी का गांव ओम प्रकाश इनकिया अध्यक्ष कृपासर, मांगीलाल पवार महासचिव घटोर को नियुक्ति पत्र दिए गए। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आ गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।